बहनों भाइयों, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत की सेना। मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। तो मेरा मोदी जी से आग्रह यह है कि अब आप इस बीच में एक और नया ऑपरेशन शुरू कर दीजिए और वो उसका नाम दीजिए ऑपरेशन चूहा। चूहा क्यों? बहनों भाइयों, चूहे की कई प्रजातियां होती हैं। आपने शायद सफ़ेद और काले चूहे देखे होंगे, ये दो ही प्रजाति से परिचित होंगे। एक और चूहे होता है, वो सामान्य चूहे से तिगुना चौगुना बड़ा होता है। उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, मोटा ताज़ा होता है और उसकी खासियत इस चूहे के विपरीत होती है, कुछ अलग होती है। उसे कई क्षेत्रों में घूस भी कहा जाता है। ये चूहे की खासियत ये है कि यह जिस घर में भी प्रवेश कर जाता है, समझिए वो घर को खोखला कर देता है, जगह जगह गड्ढा कर देता है, उसकी नींव को खोखला कर देता है और एक दिन वो घर को ध्वस्त कर देता है। इसके साथ साथ उस घर में वो, ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक संकट लाता है, घर में अपशकुन लाता है, घर की सुख शांति के माहौल को बिगाड़ता है, आदि आदि। तो आज हमारे देश में भी ऐसे घूस, ऐसे बड़े चूहे ढेरों की तादाद में अपना काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हमारे देश के आस्तीन के सांप हैं। चूहे भी हैं, आस्तीन के सांप भी कह सकते हैं इनको आप। तो इन पर आपको एक्शन लेने की सख्त और अविलंब जरूरत है, अन्यथा ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होंगे। इनको ये, इस बात से भी इनको ये नहीं मालूम कि देश काल परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये कहीं भी केवल अपने स्वार्थ की बातें कर जाते हैं और ये नहीं देखते कि वो मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में आ गए। ये विदेश में जाकर बोल देते हैं कि हमारे देश का प्रजातंत्र खत्म हो गया है, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के देशों, आइए आप लोग हमारे साथ मदद कीजिए इसको, लोकतंत्र को हटाने में, लोकतंत्र को लाने में और मोदी को हटाने में। एक आदमी जाके कहता है पाकिस्तान के आतंकियों को कि आइए हमको मोदी को हटाने में मदद कीजिए। और अब आज जो स्थिति बनी हुई है वो और भी विकट है। जब ये पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई इस समस्या के निवारण के बारे में बात करने के लिए। उस समय सारे विपक्षी दलों ने एक मत होकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे हमारा आपको समर्थन है। यह सुनने में बात बहुत अच्छी लगी। ये पता चला कि नहीं भाई, हमारे देश में तो वाकई बड़ी एकता है। देखो कैसे विपक्षियों ने भी हमारा साथ दिया है, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आपका दक्षिण भारत की हो या क्या नाम उसका ओवैसी हो, इन सब ने एक मत होकर समर्थन देने की बात की। और फिर इन्हीं के चंगू मंगू को ये आज़ादी दे दी कि तुम इसके विपरीत बातें करते रहो, और इनके चंगू मंगू आज़ाद होगा खुद को। इनके जो दलाल वाले हैं, जिनके जो इनकी और विदेश की रोटी खाते हैं, ऐसे पत्तलकार, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अरफा खानम और हमारे ऐसे ढेरों लोग, यहाँ पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, ये सारे एक्टिव हो गए और ये विरोधी बातें करने लगे। आप इनके वीडियोस देखिए, उसमें हर चीज़ में इनको इनका विरोधी दिखता नजर आएगा। उसी तरह से इनका जो यूपी का कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो एक खिलौना, विमान के खिलौने को ले आया, उस पर राफेल लिखकर, उस पर नींबू मिर्ची डालकर, नींबू मिर्ची लटकाकर वो मजाक उड़ा रहा है। वो अखिलेश यादव कह रहा है कि ये देखिए हमारे देश में इन लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ही बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ गोली बारूद ही नहीं बन रहा है, तो क्या लड़ोगे आप युद्ध, क्या जीतोगे आप, इस तरह की बातें वो करने लगा। तो ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग, जिनको ये भी नहीं समझ है कि आज हम किस स्थिति में हैं, कि देश किस स्थिति में खड़ा है और हमको क्या बोलना चाहिए। अरे हमारे अपने झगड़े हैं, हमारे अपनी जो बातें हैं, विरोध है, वो हम बाद में कर लेंगे। जब हमारे घर में दुश्मन आके खड़ा हुआ है तो हमको पहले उसको निपटना है। तो ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाते हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में अभी पाकिस्तान ने किन लोगों का उपयोग किया? ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौर
और आपका ढोंगी, पाखंडी, नीच, फर्जी वसीयतनामा के आधार पर शंकराचार्य बन के बैठे अविमुक्तेश्वरानंद का, इन लोगों का उसने, और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसका इन चारों का उपयोग, इन चारों के वीडियो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर देश और विदेश में ये बताने की कोशिश की कि देखिए भैया, पाकिस्तान तो निर्दोष है, वहाँ की जनता, वहाँ के देखिए इतने महत्वपूर्ण लोग ये क्या बोल रहे हैं, आप उनसे सुन लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, और वो उतने बड़े हिंदू के महान संत वो क्या बोल रहे हैं। वो अविमुक्तेश्वरानंद जो राम मंदिर जब बना तब उसका उसने विरोध किया। जब महाकुंभ में पूरे देश तो देश विदेशी लोगों ने आके भूरी भूरी प्रशंसा की महाकुंभ की, और अभिभूत हो उठे वो लोग, उस महाकुंभ के पे ऊपर उसने उंगली उठाई, विरोधी बातें की। और अब क्या कह रहा है, अभी उसने क्या कहा जिसका उपयोग पाकिस्तान ने किया, उसने कहा कि ये जो घटना हुई है पहलगाम की, उसमें पाकिस्तान का दोष नहीं है, ये तो काम मोदी ने कराया। यानी मोदी ने ये करवाया कि भैया आओ और आप लोग हमारे हिंदू भाइयों को मारो। ये इस तरह की गंदी, नीच, ओछी बात उस नीच आदमी ने की। मालूम नहीं क्यों इन लोग उसको सह रहे हैं। और अच्छा, दूसरी एक मजे की बात, वैसे तो हमारा कोर्ट बाकी चीज़ों में बड़ा तुरंत एक्शन आप पे आ जाता है, एक्शन मोड में, कि भैया स्वतः संज्ञान लेते हैं। अब इन मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं लिया, वो चुप बैठा है। उधर वो बॉलीवुड ये भांड खान गैंग, वो मुंह सिले चुप बैठी है, मुंह पे पट्टी बांध ली है उसने, जैन मुनि बन गए हैं। कब? जब तक युद्ध विराम नहीं हुआ था। जैसे ही युद्ध विराम हुआ तो डरपोक कायर लॉरेंस बिश्नोई से डर के मारे दुनिया भर के उपाय करते हुए छुपे छुपे घूमने वाला बोलता है थैंक गॉड। थैंक गॉड का क्या मतलब होता है? जब कोई किसी वजह से बच गया हो तो उसको भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आपकी दया से बच गया। तो वो क्या पाकिस्तान की हालत ये हुई है? आज भारत की हालत थैंक गॉड बोलने की नहीं है, पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि वो भगवान अल्लाह को आशीर्वाद दे कि भैया कम से कम चलो हमारा सुन लिया तूने कि मान गया युद्ध विराम के लिए। ऐसा वो कह रहा है थैंक गॉड। तो जब उसको ट्रोल हुआ तो फिर उसने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। अरे तू इतना बड़ा दादा बनता था ना बॉलीवुड का, अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान बताता है, बॉडी दिखाते घूमता है, क्यों डिलीट किया? तू नहीं करना था डिलीट अगर तेरे में दम था। तो ऐसे लोग ना जाने कितने प्रकार से लोग भरे हुए, ये बार बार विदेश के एजेंडा को चला रहे थे। अब आप समझिए थोड़ा सा इस मैटर को कि जब ये पहलगाम हमला हुआ तो विदेशियों ने, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे के सारे बोले नहीं आप के साथ हैं, समर्थन है, आप युद्ध करो। तो ऐसा ही माहौल इन मंडली ने बनाया कि युद्ध करो। युद्ध क्यों नहीं कर रहे? डर गए क्या? अभी तक 12 दिन हो गए, अभी तक तो इतने दिन तक कोई बदला नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये माहौल बनाया जा रहा है। कुछ माहौल ऐसा बांग्लादेश के समय भी बनाने की कोशिश हुई थी। जानबूझकर चीन, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि भारत किसी तरह युद्ध में कूद जाए। क्यों? ताकि जो आज वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो रुक जाए। अन्यथा वो अमेरिका और चीन को भी ख़त्म कर देगा। आज वहाँ की जीडीपी अमेरिका की और चीन की हमारे भारत की जीडीपी से कम है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि युद्ध में भारत घुस के बर्बाद हो जाए। तो कोशिश बांग्लादेश के समय की, मगर बांग्लादेश के समय भी मोदी जी ने संयम रखा और अभी भी संयम रखा। अभी भी वो लोग उनके बहकावे में आकर या हमारे इन टुटपुंजिए जो अपने आप को बड़ा राजनीतिक मानते हैं, उनको समझते हुए वो उनकी
पैर की धूल के बराबर नहीं है राजनीति की बात में। तो उनके बहकावे में आकर युद्ध नहीं किया, उन्होंने उतनी शक्ति का प्रयोग किया और उतनी सी शक्ति में पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया। अब देख लीजिए, वही राहुल गांधी फिर खड़े हो गए जब सेना ने पराक्रम अपना दिखलाया, भारतीय सेना ने। तो कल तक तो सेना का सबूत मांगते थे, सेना को बलात्कारी बताते थे, आज वो खड़े हो गए बधाई देने, शुभकामनाएं देने कि आपने बहुत अच्छा साहस का काम किया, शूरवीरता दिखलाई। लेकिन आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या, आप ऐसे ही देख के अंदाज हो जाएगा कि उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके चेहरे के हाव भाव देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी के मैयत में आया हो या जनाजा उठाने वाला हो, कोई मर गया है उसके लिए मौत का मातम मना रहा हो। उसके चेहरे के हाव भाव बताते हैं आपको। अरे बधाई होती है, खुशी दिखती है उसके चेहरे पे, कहाँ है तुम्हारी वो खुशी? क्यों कि तुम्हारे अंदर तो काला है, जल रहा है। तुम्हारी इच्छा तो ये थी कि पाकिस्तान एक आध कोई ऐसा बम डाल दे दिल्ली में, ताकि फिर हम लोग चढ़ बैठे मोदी के ऊपर। मगर इनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए, युद्ध भी नहीं हुआ, अघोषित युद्ध था वो, और उतने में ही पाकिस्तान लेट गया। तो ऐसे ऐसे अब आपको बता रहा हूँ कि इनका विरोध कैसा होता है। एक ही उदाहरण से आपको बताता हूँ, सारे उसी पैटर्न पे सारे लोग ये सब चलते हैं, नाम अलग अलग होते हैं मगर पैटर्न उनका एक ही है। आतंकी हमला हुआ तो वो आरफा खानम शेरवानी बिरयानी क्या है, वो वामपंथन, वो खड़ी हो गई, वो बोली अरे हमला हुआ, इसका बदला क्यों नहीं लेते, इसको आतंकियों को पकड़ते क्यों नहीं, इसका बदला लिया जाना चाहिए। अब जब मोदी जी आगे बढ़े तो फिर जब 10-12 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, युद्ध करिए युद्ध करिए। अब उसके बाद जब युद्ध की बात आ गई आगे, तो जब शुरू हो गई लड़ाई तो ये कहती है नहीं नहीं नहीं, युद्ध सही चीज़ नहीं है, शांति चाहिए, गो फॉर पीस। फिर पलट गई। उसके बाद जब युद्ध विराम हुआ तो वो युद्ध विराम के खिलाफ हो गई। तो ये लोग एक जगह स्थिर नहीं है, लोटे हैं दुपोंदिए जो इधर उधर लुढ़कते रहता है, कभी इस गली कभी उस गली। तो ये इस तरह के लोग हैं। और इन लोगों की बातों में वो अखिलेश यादव को सुनिए, वो ऐन वक्त पे क्या बोलता है कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बंद पड़ी हैं, यहाँ पे कुछ हथियार बन ही नहीं रहे, गोला बारूद है ही नहीं सेना के पास, वो क्या लड़ेगी सेना, क्या जीतेगी सेना, यहाँ तो सब पूरा बंद करके बैठे हुए हैं। अरे अखिलेश यादव लल्लू टोटी चोर, ये सुन ले कि आकाश हमारा स्वदेशी है, सुदर्शन हमारा स्वदेशी है, और इन लोगों ने विदेशी नामी गिरामी विमानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया हमारे देश विदेश के, हमारे देसी स्वदेशी हथियारों ने। ब्रह्मोस इसका देखा नहीं क्या, ये कौन ने बनाया? तुम्हारे आका ने। इनको इतनी बोलने की ये नहीं रहती, और ये जब बोलते हैं तो इनके वाहवाही करने वाले, इनके चमचे, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनके पास कोई अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोग ही इनके पीछे खड़े होकर वाह 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 करते हैं, वही कव्वाली गाते रहते हैं। तो आज इस तरह के कुछ भी अनाप शनाप बकने वाले, झूठी बातें फैलाने वाले, ये उस समय भी खड़े थे जब राफेल की खरीदी हुई थी, तब चौकीदार चोर है चिल्लाए थे। ये उस समय भी खड़े हुए थे जब S-400 के बारे में बात चल रही थी, उस समय भी ये चिल्लाए थे। तो इनकी हर बार मात होती आई है, लेकिन आप इस पर एक्शन लीजिए। अब देशद्रोह नहीं सहे, जनता नहीं सहेगी देशद्रोह। ये साफ देशद्रोह है, नहीं तो क्या है कि युद्ध के समय पे एक कांग्रेस का अध्यक्ष ऊट पटांग बातें करे कि मोदी जी को पहले से मालूम था पहलगाम हमला होगा करके। ये कैसी विचित्र मानसिकता है भाई। तो आप लोग इस विषय पर सहमत हैं या आप मेरे इस विचार से असहमत हैं, कृपया अपने कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत की सेना।